भारत में इस वक्त कोरोना के आंकड़े वाकई डराते हैं। पिछले 6 महीनों में कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया और अब कोरोना से सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही छुटकारा दिला सकती है। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए होड़ लगी हुई है और इस होड़ में भारत भी शामिल है। आज से कोवैक्सीन नाम से स्वदेशी वैक्सीन का काम दिल्ली के एम्स में शुरू हो गया है। ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहा है। जिस कोरोना ने दुनिया को कई साल पीछे धकेल दिया है, उस कोरोना का अब अंत नजदीक है। इसकी वजह है वो वैक्सीन जिसे भारत पूरी दुनिया को गिफ्ट कर सकता है। वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और बहुत जल्द ये वैक्सीन महामारी का इलाज कर रहे डॉक्टरों के हाथों में आ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल टेस्ट की अनुमति दी जा चुकी है और पिछले हफ्ते से इसका इंसानों पर टेस्ट शुरू हो चुका है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड मिलकर कोवैक्सीन बना रही है। आज से कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल दिल्ली के एम्स में शुरू हो जाएगा। कोरोना किलर वैक्सीन का ह्यूमन टेस्ट दिल्ली एम्स के साथ साथ देश के कुल 12 सेंटर्स पर हो रहा है। पहले चरण में कुल 375 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा, जिसमें से 100 लोगों का टेस्ट दिल्ली के एम्स में होगा। सिर्फ 18 से 55 साल के उम्र के लोग ही ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। जिस शख्स पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा, उसका कोविड टेस्ट किया जाएगा। खून, लीवर, बीपी और किडनी समेत तमाम टेस्ट में स्वस्थ पाए जाने वाले को ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें ये वैक्सीन ज़्यादा जल्दी चाहिए और हम इस रेस में लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम पैरेलल में कर रहे हैं कि आप ये भी साथ साइमल्टेनियसली आप उसकी सेफ्टी भी देखो, साथ साथ उसकी इम्यूनोजेनिसिटी भी देखो और साथ में अपनी तैयारी भी रखो कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर पाएंगे मास में अगर ये वैक्सीन इफेक्टिव पाई जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है जिससे ये जल्दी हो जाए और वैक्सीन हम भारत में जितना जल्दी हो सके उतने हम सब लोगों को मिल पाए। देश के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स को कोवैक्सीन से बेहद उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी और दुनिया भर में चल रही वैक्सीन रेस में भारत अव्वल साबित होगा। बहरहाल कोवैक्सीन को कोरोना का सबसे भरोसेमंद टीका बनने से पहले कई परीक्षाओं को पास करना होगा। बहरहाल वैक्सीन का ट्रायल 2 चरणों में होगा। पहले और दूसरे चरण को पूरा होने में 90 दिनों का वक्त लगेगा। पहले ह्यूमन ट्रायल को पूरा होने में 1 महीना लगेगा। फिर ट्रायल के नतीजों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण के लिए परमिशन मिलेगी। यानी इस पूरे ट्रायल प्रक्रिया में कम से कम 90 दिनों का वक्त लग सकता है। देश में वैक्सीन के बारे में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स के द्वारा ह्यूमन ट्रायल्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो गतिविधियां होती हैं, इसमें कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी पूरी ईमानदारी, पूरी गंभीरता से और पूरे कमिटमेंट के साथ प्रयास जारी है। देश में इस समय कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 7 टीके विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जाइकोव डी को ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट, पैनेशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स, बायोलॉजिकल ई भी कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल है। हम अपनी एक इंडिजिनस वैक्सीन बना रहे हैं। इंडिया भारत जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन यूजुअली हम जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं और हमारी रिसर्च पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। ये पहली दफ़ा है कि हम एक्चुअली एक्टिव रिसर्च करके एक नई वैक्सीन बना रहे हैं और ये वैक्सीन जो है ये काफ़ी आगे एडवांस स्टेज में है और मेरा ये मानना है कि ये वन ऑफ द 4 रनर्स है पूरी दुनिया में एज वैक्सीन फॉर कोविड-19। कोरोना की वैक्सीन बनाने में दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं। भारत जेनरिक दवाओं और वैक्सीन बनाने में दुनिया का बड़ा प्लेयर है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना किलिंग की पहली वैक्सीन भारत में ही बनेगी।
और वैक्सीन का डेवलपमेंट में ह्यूमन ट्रायल स्टेज पर पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि। आप सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी भारत के लिए अगर पहली वैक्सीन कोरोना के लिए भारत में बनती है। कोरोना से जंग में भारत ने दुनिया के सामने पहले एक नजीर पेश कर दी है। भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू कर दिया, लेकिन कोरोना के खिलाफ भारत की कामयाबी पर राहुल गांधी को अभी भी यकीन नहीं है। राहुल गांधी को भारत में कोरोना के हाल का समाचार विदेशी मीडिया से मिलता है, वो विदेशी मीडिया जिसका हर ताजा समाचार भारत विरोधी होता है। इसलिए हमने कोरोना के खिलाफ भारत के विजय अभियान पर देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट से बात करके यह रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट राहुल गांधी को भी देखनी चाहिए और उस विदेशी मीडिया को भी देखनी चाहिए जिसे भारत की हर कामयाबी पर शक होता है। विदेश का एक अखबार राहुल गांधी का फेवरेट है। राहुल गांधी इस न्यूज़पेपर को चश्मा लगाकर पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से हर हेडलाइन देखते हैं, 4-4 पन्नों के लेख पढ़ जाते हैं। इसकी वजह भी है, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी या तमिलनाडु की सरकार पर भरोसा नहीं है। उनको इन सबसे ज्यादा यकीन इस विदेशी अखबार पर है जिसका नाम है द वॉशिंगटन पोस्ट। सुबह सुबह राहुल गांधी ने यह अखबार बड़ी बारीकी से पढ़ा और सरकार पर अपनी ट्वीट वाली मिसाइल दाग दी। राहुल गांधी ने जो अखबार पढ़ा उसका एक खास मिशन है। द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का बड़ा अखबार है तो बड़े बड़े सवाल उठाता है। उसे बड़ी हैरानी है कि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में कोरोना वायरस से इतने कम लोगों की मौत कैसे हुई। वॉशिंगटन पोस्ट को कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की कामयाबी पर भरोसा ही नहीं। उसे बड़ा अफसोस है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 से इतने कम लोग क्यों मरे, ज्यादा मरने चाहिए थे। यानी राहुल गांधी ऐसा अखबार पढ़ते हैं जिसका मकसद भारत को बदनाम करना है। राहुल गांधी जी, आपको मोदी से नफरत है, उद्धव ठाकरे पसंद नहीं, ममता बनर्जी से एलर्जी है, मगर हिंदुस्तान से तो मोहब्बत है। जिस अखबार का हवाला देकर आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं उसका वो लेख पढ़ा आपने? अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको बताते हैं कि द वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के बारे में क्या क्या अनाप शनाप लिख डाला है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मौत की संख्या छुपाई जा रही है। भारत में मौत कम होने पर यह अमेरिकी अखबार अफसोस जता रहा है। अखबार का दावा है कि भारत कोविड-19 महामारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। भारत में मौत का आंकड़ा कम होने की थ्योरी गढ़ी जा रही है। इस थ्योरी को गढ़ने के लिए तथाकथित एक्सपर्ट्स का सहारा लिया जा रहा है। स्टोरी में उनकी ओपिनियन डाली जा रही है। अखबार जिन एक्सपर्ट्स की बात करता है उनमें से ज्यादातर हिंदुस्तान के नहीं है, बल्कि भारत से हजारों मील दूर कनाडा और अमेरिका में बैठकर इंडिया के बारे में थ्योरी पेश कर रहे हैं। जिस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अमीर मुल्क कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक चुके हैं, उस वक्त भारत की ये कामयाबी पश्चिम में बहुत से लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो गई। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार ये तथाकथित एक्सपर्ट अब अपनी थ्योरी से हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए द वॉशिंगटन पोस्ट का इरादा तो साफ है। अखबार का मकसद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। द वॉशिंगटन पोस्ट भारत की सफलता को नाकामी बताकर पश्चिमी देशों को बेहतर बताना चाहता है। अखबार अब दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत जैसा विकासशील देश कोरोना से जीत ही नहीं सकता। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत की सक्सेस स्टोरी पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम हो, देश के मुख्यमंत्रियों से दिक्कत हो, मीडिया पर उनको भरोसा न हो, जबकि हमने अस्पताल से लेकर डिस्पेंसरी तक, शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक रिपोर्टिंग की, कोरोना की हर तस्वीर को देश के सामने रखा। पर अगर राहुल गांधी को मीडिया पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी को देश के बड़े एक्सपर्ट्स पर तो भरोसा होगा। पहली बात तो ये बात सही है कि हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है और इसके कुछ कारण ये हो सकते हैं कि हमारे में कुछ इनहेरेंट इम्यूनिटी है। एक जो साइंटिफिक पेपर्स में एक ये भी चर्चा हो रही है कि शायद इस कोरोना का एक और वेरिएंट जो कई सालों से एक माइनर कोल्ड एंड कॉफ करता है, वो साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में पहले भी वायरस सर्कुलेट कर रहा था
और इसलिए अब थोड़ी हद तक सब लोगों को इम्यूनिटी थी, इसलिए केसेस इतने सिवियर नहीं हो रहे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो हमें BCG वैक्सीन मिलती है बचपन से, वो भी वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही है, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भारत में कोरोना के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। ऐसा क्यों है वो भी जान लीजिए। डॉक्टर गुलेरिया देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर हैं। कोविड-19 फेफड़ों की ही बीमारी है और डॉक्टर गुलेरिया देश के सबसे बड़े पल्मोनरी एक्सपर्ट हैं। वो पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले देश के पहले डॉक्टर हैं। डॉक्टर गुलेरिया भारत में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए काम कर रही कोर टीम के सदस्य हैं। वो देश में किसी भी संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए बनी ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ICMR की प्रोजेक्ट कमेटी के मेंबर हैं। अमेरिका में कोविड-19 से निपटने के लिए जिम्मेदार सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने भी उन्हें स्टडी टूर पर बुलाया था। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी एडवाइजर रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने की कोर टीम का सदस्य होने के नाते डॉक्टर गुलेरिया दिल्ली से मुंबई तक, अहमदाबाद से चेन्नई तक देश के तमाम हिस्सों में कोरोना वायरस से निपटने के अभियान पर नजर रख रहे हैं। उनके पास इस महामारी से जुड़े सभी लेटेस्ट आंकड़े हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को भारत में कोविड-19 के बारे में सही जानकारी के लिए डॉक्टर गुलेरिया की बात सुननी चाहिए। हमारे केसेस बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम केसेस पर मिलियन देखें कि तो उसके हिसाब से हमारे केसेस एक्चुअली कम है। एब्सोल्यूट नंबर में हमारे केसेस ज़्यादा हैं, पर ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यूरोप के कई देश मिल जाते हैं तो भारत बनता है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि इस कंट्री में इतने केसेस हुए और हमारे में इतने हुए, तो एक्चुअल केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन अगर हम देखें तो हमारे केसेस भी एक्चुअली कम हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि वो अमेरिका के अखबार के बजाय देश के टॉप कोरोना एक्सपर्ट्स पर भरोसा करें। राहुल गांधी जिस अमेरिका के अखबार को बारीकी से पढ़ते हैं, वो अमेरिका भी डॉक्टर गुलेरिया की बात ध्यान से सुनता है। डॉक्टर गुलेरिया ने वॉशिंगटन पोस्ट के उठाए हर सवाल का ठोस जवाब दिया। RGI है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनके डेटा देखें तो ओवरऑल जो डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, मतलब हम ये भी सोच लें कि अगर कोविड के कारण नहीं हो रही तो किसी और कारणवश तो हो ही रही होंगी। तो डेथ्स अगर ज़्यादा हुई हैं तो उसमें ओवरऑल डेथ्स में भी स्पाइक दिखना चाहिए। ऐसा नहीं देखा गया है। तो कई लोगों ने इस पे काफ़ी डिटेल एवैल्यूएशन किया है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ और कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण, जैसे हम कहें कि डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, हार्ट अटैक्स के कारण डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, और पिछले सालों के डेटा के साथ कंपेयर किया गया है, वो इसमें कोई वेरिएशन नहीं लग रहा है कि हम ये कहें कि अंडर रिपोर्टिंग हुई है और ये और जगह डेथ्स हैव बीन काउंटेड इन सम अदर कॉज। तो मेरा ये मानना है कि एक्चुअली डेथ्स जो है हमारे कंट्री में कम है। द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक है, मगर इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा इतना कम है, ये विरोधाभास है। अब आपको वॉशिंगटन पोस्ट के भारत विरोधी लेख के कुछ विरोधाभास बताते हैं। अखबार खुद लिखता है कि ये नई महामारी है, इसके बारे में ज्यादा रिसर्च और आंकड़े नहीं है। ऐसे में अखबार बिना किसी ठोस आंकड़े के तथाकथित एक्सपर्ट की थ्योरी पर कैसे यकीन कर लेता है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत की जनसंख्या युवा है और कोरोना वायरस बुजुर्गों की जान ज्यादा ले रहा है। फिर भी अमेरिकी देशों की बुजुर्ग आबादी में ज्यादा मौत और भारत की यंग पॉपुलेशन में मौत के रेशियो पर उसे हैरानी है। वॉशिंगटन पोस्ट ये मानकर चल रहा है कि पश्चिमी देश बेहतर है तो वो ही कोरोना वायरस से अच्छी तरह लड़ सकते हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट की नस्लवादी सोच ही है कि भारत की कामयाबी पर उसे शक है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि भारत में BCG के टीके के अनिवार्य होने से बहुत से लोगों की जान बची, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों में ये टीका अनिवार्य है ही नहीं। इस बात की अनदेखी करके वॉशिंगटन पोस्ट भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की मौत कम होने पर अफसोस जताता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी। हम काफी, या मैं तो कहूँगा बहुत आगे तक सफल है। अगर हम ये देखें कि जब हमने लॉकडाउन किया था हमारे पास फैसिलिटीज बहुत कम थी, लैब्स बहुत कम थी और टेस्टिंग भी सिर्फ रोज की 10,000 हो रही थी।
अब हमारे पास 12,000 से ज़्यादा लैब्स हैं जो कोविड का टेस्ट कर सकती हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा हम रोज टेस्ट कर रहे हैं। तब हमारे पास हॉस्पिटल्स का बड़ा चैलेंज था। अब हमारे पास कोविड केयर सेंटर्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड आईसीयूज हैं, डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ हमने तैयार की हैं। हमारी नॉलेज भी इसमें बढ़ी है, तो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी चेंज हुए हैं। पहले हमें इतना बीमारी के बारे में पता नहीं था, अब हमें ये पता चला है कि इसमें सिस्टेमिक इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, तो हम जल्दी एंटीकोगुलेंट्स दे देते हैं। ये पता चला कि स्टीरॉयड्स इससे इफेक्टिव है, तो हम स्टीरॉयड्स दे रहे हैं। और कई नई दवाइयाँ भी पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में आई हैं, तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से इम्प्रूव हुई है। और ये सारा हमारे मोर्टेलिटी में रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी मोर्टेलिटी कम हुई है। खुद प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को अपने संबोधन में बताया था कि भारत ने अपनी सफलता से पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से एलर्जी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई विदेशी अखबार भारत के बारे में गलत दावे करता है तो राहुल गांधी को चाहिए कि वो सवाल करने की बजाय उसे जवाब दे कि देश हित में भी है और उनकी राजनीति के भी हित में होगा। राहुल गांधी ने सिर्फ कोरोना पर ही नहीं बल्कि चीन पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ट्विटर पर एक वीडियो सीरीज इन दिनों चला रहे हैं। उन्होंने चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर सीधा अटैक किया। राहुल गांधी ने लिखा कि चीन प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच वाले आइडिया पर हमला कर रहा है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री चीन की इस चाल का जवाब देंगे या फिर अपनी छवि की चिंता में हथियार डाल देंगे। राहुल गांधी ने अपने नए वीडियो में और क्या कुछ कहा है, देखिए। It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India, and they are thinking of putting pressure in a very particular way. And what they are doing is they are attacking his image. They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. And this is the real idea the Chinese are attacking. They're basically telling Mr. Narendra Modi that if you do not do what we say, we will destroy the idea of Mr. Narendra Modi as a strong leader. Now the question is, how will Mr. Narendra Modi react? Will he take them on? Will he take on the challenge and say, absolutely not, I'm the Prime Minister of India, I do not care about my image, I'm going to take you on? Or will he succumb to them? The worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today, and the Prime Minister has said publicly that they're not, which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. And if he allows the Chinese to understand that they can manipulate him because of his image, the Indian Prime Minister will no longer be worth anything for India. अपने वीडियो ट्वीट में राहुल गांधी सिर्फ हमले पर ही नहीं रुके। राहुल गांधी ने एलएसी विवाद को लेकर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, कई और सवाल उठाए। It is not simply a border issue. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today. Chinese don't do anything without thinking about it strategically. In their mind, they have mapped out the world and they are trying to shape the world. That's the scale of what they're doing. That is what Gwadar is. That is what Belt and Road is. It is a restructuring of the planet. So when you're thinking about the Chinese, you have to understand that that's the level at which they're thinking. Now,
at the tactical level, they are trying to improve their position. Whether it's Galwan, whether it's Demchok, or whether it's Pangong Lake, the idea is to position themselves. They are disturbed by our highway. They want to make our highway redundant. And if they're thinking larger scale, they want to do something with Pakistan in Kashmir. So it is not simply a border issue. एक और अहम खबर है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश होने का आदेश आया है। अब ये पेशी क्यों हो रही है, कैसे होगी, ये आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।